हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। आज से हम इंग्लिश शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर, इसमें पूरा इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे और सुबह में हमारी एक क्लास आती है, जिसे मतलब कि सुबह में एक नाश्ता टाइप की क्लास आती है, जिसमें हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स करते हैं, जिसमें हम एक वर्ड लेते हैं और उससे हमारे एसएससी एग्ज़ाम में जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स बने रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, नाउन्स, ठीक है। तो चलिए नाउन्स को शुरू करते हैं, फिर इसके साथ साथ नाउन से जितने भी इरर्स बनेंगे उस सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो आज हम नाउन्स देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन्स के हम डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। तो नाउन्स क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट। जैसे राम हो गया, श्याम, गंगा, इसी तरह मतलब कि जो इसमें कर्ता का काम करेगा उसको हम नाउन्स कहते हैं, सीधी बात, ठीक है। आप ज़्यादा इंग्लिश से ज़्यादा उसको जितना समझने में मतलब कि ध्यान देंगे ना, उससे क्वेश्चंस आपका इरर्स बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, जिसमें किसी पर्सन की, जिसमें किसी प्लेस की, थिंग्स यानी वस्तु की, आइडिया यानी भाव की क्या की जाए, बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, सीधी बात, ठीक है। जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के क्या होता है, बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। तो अब देखते हैं नाउन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आएगा आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आएगा कॉमन नाउन, फिर इसके बाद तीसरा आएगा आपका कलेक्टिव नाउन, फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आएगा आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, मतलब जो वर्ड में एक हो उसकी बात की जाती है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, जिसमें किसी एक व्यक्ति की मतलब विशेष व्यक्ति की, प्लेस और थिंग्स, किसी मतलब विशेष स्थान की, थिंग की बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, तो हमेशा बड़े अक्षर से स्टार्ट होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन। जैसे राम, मोहन, प्रिया, मरीन, लंदन, इंडिया, सैमसंग, नोकिया, द हिंदू, द टाइम ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मतलब कि जो एक हो, जिसमें हम जो किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब कि जो कॉमन हो, जो मतलब कि किसी स्पीसीज की बात की जाए, ठीक है। तो अ नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब कि जैसे राम हो गया, तो राम लड़का है तो किस नाम है, अब जैसे राम लड़का है तो ये लड़का इसमें आ जाएगा। जैसे बॉय, गर्ल, प्लेस, फ़ोन, न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर में बहुत टाइप होते हैं, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण होगा, द हिंदू हो गया, तो इसके अलग मतलब इसके स्पीसीज की बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे बैंक हो गया, बैंक में भी आरबीआई हो गया आपका, फिर इसके बाद बड़ौदा बैंक हो गया, ये सब इसके मतलब इसके प्रकार आएंगे, इसके स्पीसीज आएंगे। जैसे पेन का भी नेशन, माउंटेन में पर जैसे सतपुड़ा हो गया और माउंट एवरेस्ट हो गया, तो इसके भी प्रकार है इसमें। जैसे टीचर हो गया, टीचर में भी जो मेंस और वुमेन दोनों रहते हैं उसको अलग अलग करते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट हो गया, प्लेयर हो गया, तो ये सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन कौन कौन होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप की बात की जाए, जिसमें किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की बात की जाए, ग्रुप ऑफ एनिमल की, किसी ग्रुप थिंग की, मतलब कि थिंग्स की ग्रुप हो उसकी बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम हो गया, कवर्ड मीन्स भीड़ हो गया, क्लास हो गया, गैंग हो गया, रोवर्स का बंच हो गया, चाबी का छल्ला हो गया, बुकेट हो गया, फ्लिक हो गया, फ्लॉक हो गया, स्वाम हो गया, फिर बोर्ड हो गया, ट्रोप हो गया, आर्मी हो गया, तो ये सब क्या है, ग्रुप की बात करते हैं। तो किस में आएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा हमारा कौन सा रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशंस। इट हैज़ नो फिजिकल एक्सटेंस एंड कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी है फेल्ट, मतलब कि इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बल ओनली इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। कौन सा आएगा आपका, ये आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जैसे आपका पेशेंस हो गया, जैसे धैर्य, पेशेंस को आप छूते हैं। लव, लव को आप नहीं छू सकते। एंगर, गुस्से को आप नहीं छू सकते हैं। काइंडनेस, दयालु, किसी के दयालुता को हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। हेट हो गया, जैसे गुस्सा हो गया। गुडनेस हो गया, फ्रीडम हो गया, ब्यूटी, किसी की सुंदरता को हम बस देखते हैं, उसका आँख नाक सब सुंदर है लेकिन उसको सुंदरता थोड़ी देख रहे हैं। इंडिपेंडेंस हो गया, सिंपैथी हो गया, करेज हो गया, ये सब किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जिसमें किसी भाव की, जिसमें हम किसी बस फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके बाद 5वां रहेगा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन कौन आएगा? इट रेफर्स टू अ मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, मतलब कि ये किसी मेटल मतलब धातु से, धातु वाले, जिसमें किसी पदार्थ की बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वाटर हो गया, वुड मतलब लकड़ी हो गया, पानी समझ ही रहे हैं, मिल्क हो गया, दूध, ऊल हो गया, रबर हो गया, कोथ हो गया, ऊल मतलब ऊन, क्लोथ कपड़ा की बात हो रही है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो सब जितने भी पदार्थ रहेंगे वो किस में आएंगे? वो आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या क्या देखे हैं? तो हम लोग देखें नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर इसके बाद नाउन के जितने टाइप होते हैं कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या थिंग्स की बात की जाए। फिर इसके बाद कॉमन नाउन, जिसकी स्पीसीज की बात की जाए। फिर कलेक्टिव नाउन, जिसमें किसी ग्रुप की बात की जाए। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे इमोशंस, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया की बात की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद आ जाता है आपका मटेरियल नाउन, जिसमें हम पदार्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाउन और नाउन के प्रकार क्या हुआ? ख़त्म होता है। ठीक, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन को कैसे पहचानेंगे। नाउन को हम कैसे पहचानेंगे? तो पहली बात देखिए, नाउन इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब ये किसकी बात करेगा? एक हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करेगा। जैसे राम, राम इज गो, मतलब राम जाता है, तो क्या होगा? राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम एक प्रकार से नाउन भी है। कौन सा नाउन हो जाएगा? तो ये प्रॉपर नाउन है, पहली बात। और राम यहाँ पे क्या कर रहा है? कर्ता का, मतलब कर्ता का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो इसे भी हम कहेंगे नाउन किसकी काम करता है? तो ये सब्जेक्ट का बात करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम इधर देखते हैं। इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, मतलब कि ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड टू राधा, देखिए टू के बाद राधा आई ना। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसके बाद तुरंत क्या आती है? राधा आती है। तो राधा क्या है? एक नाउन है। तो इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, मतलब कि नाउन प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? इट इज़ यूज्ड विथ आर्टिकल एंड एडजेक्टिव, ये किसके साथ आएंगे? आर्टिकल के साथ आएंगे। जैसे द गंगा, द गंगा, द ताजमहल, तो ये हमेशा नाउन किसके साथ आते हैं? आर्टिकल्स के साथ आते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या देखें नाउन्स को पहचानने की, कि नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो नाउन को जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, फिर इसके बाद वो हमेशा कहाँ आएगा? प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और ये एडजेक्टिव और आर्टिकल, एडजेक्टिव के बाद भी आता है, मतलब किसी एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो ये एडजेक्टिव के बाद भी आता है, और इसमें हमेशा क्या लगा रहेगा? आर्टिकल भी लगा रहता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि नाउन को और कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो सफिक्स लग रहता है, सफिक्स मतलब पीछे, सफिक्स जैसे नेस लगा, किसी वर्ड के पीछे नेस लगा तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो ये क्या रहेगा? हमेशा नाउन रहेगा। इसके बाद SION रहेगा या तो TION लगा रहेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे एग्जामिनेशन, कम्प्लीशन, ये सब क्या रहेगा? आपका नाउन रहेगा। जिसके पीछे ये लगा रहेगा वो क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद एंस लगा रहेगा, ये एंस लगा रहेगा। जैसे एक्सपीरियंस हो गया, एलियंस हो गया, एलायंस हो गया, ये सब क्या रहेंगे? तो ये सब क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। जिसके पीछे हुड लगाओ, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में बचपन, ये कौन सा नाउन होगा? तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे ब्रदरहुड, ब्रदरहुड में पीछे भी हुड लगाए तो क्या रहेगा आपका? ये नाउन रहेगा। ठीक है, और जिसके पीछे क्या लगा रहेगा? मेंट, मेंट सफिक्स मतलब जिसके पीछे जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। तो मेंट, जैसे पार्लियामेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। तो पार्लियामेंट क्या है? संसद, संसद भी एक किसकी बात कर रहा है? किसी मतलब कि नाउन ही है संसद। फिर इसके बाद इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, ये सब भी क्या रहेगा? नाउन है। तो जिसके पीछे मेंट लगा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। DOM जिसके पीछे लगा रहेगा, डम, उसको भी हम कहेंगे नाउन। जैसे फ्रीडम हो गया, किंगडम हो गया, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, कौन सा नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसकी तरह IT या IST लगा रहेगा उसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। इसी प्रकार शिप जिसके पीछे लगा रहेगा उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, मेंबरशिप मतलब फैमिली के लोग, तो सब क्या रहेंगे? नाउन हो जाएंगे।
ठीक है। तो चलिए जितना हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये अपना क्लास आज का एंड करते हैं। फिर सेकंड मतलब कि अगले पार्ट में देखेंगे नाउन के और ईरर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताइएगा इसमें कौन कौन से नाउन है, मतलब कि इसमें नाउन से रिलेटेड ईरर कहाँ कहाँ पे है। जैसे रीडिंग इज़ नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल ऑफ इंडिया एज इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट हैज़ टेकन ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। तो इसमें देखिए रीडिंग इज़ नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल ऑफ इंडिया, देखिए द के बाद यूथफुल लगाए, यूथफुल क्या हो जाएगा, यूथफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और द के बाद मतलब जहाँ भी आर्टिकल लगा रहता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यूथ, यहाँ पे यूथफुल नहीं रहेगा, यहाँ पे यूथ रहेगा, द यूथ। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ईरर होगा। तो कौन से भाग में, बी वाला। और इससे जितने भी ईरर्स है अभी उसके टाइप के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो आगे हम इसके पढ़ने के बाद और ईरर्स को करेंगे, ठीक है। तो हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक इतना आप रिवाइज करके आइएगा, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।